जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका इस कार्यक्रम में। लाइव चर्चा आध्यात्मिक विषयों पर हम प्रतिदिन यहाँ पर 9 बजे रात्रि के लाइव चर्चा में हम आते हैं और आज भी हम लाइव शुरू कर चुके हैं। और चर्चा करेंगे आज का जो विषय है, जिसने ब्रह्म को जाना उसने कहा मैं ब्रह्म हूं। यह कैसे है, इस विषय को थोड़ा समझना है। अभी कुछ गंभीर विषय भी आएंगे अष्टावक्र महागीता के अंतर्गत, जिसमें कि कई बार दूसरे शास्त्रों से तुलना करते हुए बातें बताई गई हैं। तो वो सब भी चर्चा में रहेंगे आगे के व्याख्यानों में, क्योंकि यह भी अष्टावक्र महागीता के 18वें प्रकरण में बहुत बड़ा प्रकरण है। ये कई श्लोक इसमें हैं, तो उस पर हम चर्चा चल रही है। टोटल 20 प्रकरण हुआ करते हैं, तो 2 प्रकरण बचेंगे, लेकिन फिर भी वो बहुत लंबे समय में निकलेंगे, क्योंकि प्रकरणों में बहुत ज़्यादा श्लोक होते हैं। बहुत ज़्यादा उसके अंदर श्लोक होने से सबको एक साथ नहीं लिया जा सकता। तो फिर भी उनके विषय के अनुकूल ही विषयों को लेंगे। और जो मित्र पहले से प्रतीक्षा कर रहे थे, उन सबका तो बहुत बहुत आभार कि आप पहले से यहाँ आकर इसके लिए आप प्रतीक्षा किया आपने और कमेंट भी आपने लिख दिया। तो रेणु पांडे जी, तरनजीत सिंह जी, जगत नारायण जी, ज्योति दत्ता जी, अमृतपाल जी, मिलन लोहानी जी, महेश राम पिस्ता जी, चंदन जना जी, गोपाल शर्मा जी, देवरतन बलदावा जी, वर्षा सचदेव जी, गुरु सिंगी जी, आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। मोस्ट वेलकम। और तो चर्चा पे हम चलेंगे, अपने विषय पे चलेंगे कि महर्षि अष्टावक्र किस प्रकार से अपने इस चर्चा पर आते हैं। तो वो चर्चाएं, कई प्रश्न हैं जो आपके बनेंगे इससे। जैसे कि अभी प्रश्न कर रहे हैं अनिल कुमार जी कि जब ब्रह्म निष्क्रिय है तब अवतार क्यों होता है। चलो इसको भी चर्चा में ले लिया जाएगा। महर्षि अष्टावक्र ने बताया है इस विषय को कि अवतार किस प्रकार से होते हैं और कैसे होते हैं, तो यह चर्चा में आ जाएगा यह विषय। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके चर्चा को ही हम करते हैं। तो पिछले कल जो हमने जो चर्चा की थी इस विषय में, हमने कहाँ तक किया था? 7वें श्लोक तक 18वें प्रकरण में, जिसमें कहा गया समस्तम कल्पना मात्रमात्मा मुक्त सनातन इति विज्ञाय धीरोहि किमभ्यस्यति बालवत। समस्तम कल्पना मात्रम आत्मा मुक्त सनातन इति विज्ञाय धीरा ही किम अभ्यस्यति बालवत। अर्थात सब जगत कल्पना मात्र है। समस्तम कल्पना मात्रम, सब कुछ कल्पना मात्र है, सब कुछ भाव मात्र है, सब कुछ संकल्प मात्र है। आत्मा मुक्त है, सनातन है। समस्तम कल्पना मात्रम आत्मा मुक्तः सनातनः, यहां लिखा गया सनातनः। इसीलिए जो सनातन धर्म, जब आप कहते हो ना सनातन धर्म, तो यह सनातन शब्द उस पुरुष के लिए प्रयोग होता है जो कल्पनाओं से परे है, जो भावनाओं से परे है, जो अपरिवर्तनशील है, जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आता, उसके लिए सनातन शब्द का प्रयोग होता है। सनातन मतलब अगर यह सृष्टि है तो उस सृष्टि से पूर्व भी वह सनातन था, अब भी है, हमेशा रहेगा। उसमें कभी कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। उस सनातन के भीतर कभी कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है, तो इसीलिए इसे सनातन कहते हैं। तो समस्तम कल्पना मात्रम आत्मा मुक्तः सनातनः इति विज्ञाय धीरः ही किम अभ्यस्यति बालवत। सब जगत कल्पना मात्र है, आत्मा मुक्त है और सनातन है, ऐसा ज्ञान करके पंडित बालकों की नाई क्या अभ्यास करता है? वो क्या अभ्यास करेगा? क्योंकि आत्मा सनातन है, तो वो आत्मा में ही
स्थित होने का अभ्यास करेगा। वह जैसे बालकों को कोई प्रयोजन नहीं होता वस्तुओं से, कोई विशेष आसक्ति उनको नहीं रहती है संसार से, ठीक है। तो आगे कहते हैं महर्षि अष्टावक्र, आत्मा ब्रह्म इति निश्चित्य भावा भावौ च कल्पितौ निष्कामः किम विजानाति किम ब्रूते च करोति किम। आत्मा ब्रह्म है, आत्मा ब्रह्म इति, इस श्लोक का प्रारंभ ही कहा जा रहा है आत्मा ब्रह्मेति निश्चित्य भावा भावौ च कल्पितौ निष्कामः किम विजानाति किम ब्रूते च करोति किम। आत्मा ब्रह्म इति, आत्मा ब्रह्म है और भाव और अभाव कल्पित है। भाव का होना और अभाव का होना यह कल्पित है। इसीलिए अगर आप कहते हो निराकार निराकार, तो यह निराकार भी साकार ही है, क्योंकि यह कल्पित है। ठीक, यह क्या है? कल्पित है। तो आत्मा ब्रह्म है और भाव और अभाव कल्पित है, ऐसा निश्चय करते हुए कामना रहित पुरुष क्या जानता है? किम विजानाति किम ब्रूते च करोति किम। वह क्या करता है, क्या जानता है, क्या कहता है और क्या करता है। जो कामना मुक्त है वो अपने आप को कामना मुक्त रखता है। आत्मा ब्रह्म है ऐसा जानकर, भाव अभाव कल्पित है, सब कुछ संपूर्ण जगत जो है भावना मात्र है, भावना मात्र। अनेकों प्रकार की भावना तरंगे उठती रहती हैं और उन भाव तरंगों में ही हमारा जीवन आगे बढ़ता रहता है। हमारा संपूर्ण जीवन ही वास्तव में भाव तरंगों का एक समूह मात्र है, भाव तरंगों की एक श्रृंखला मात्र है। कभी कोई भावना उठ गई, कभी कोई भावना उठ गई, कभी कोई भावना उठ गई, कभी वैराग्य आ गया, कभी राग आ गया, कभी भक्ति चढ़ने लगी, कभी सांसारिक मोह बंधन हमारे मन के ऊपर लहर मारने लगे, कभी मान सम्मान की भावना, कभी सुखी होने की भावना, कभी परिवार से प्रेम। तो अनेकों भाव है। उन भावों के वशीभूत ही कर्म होता है। नकारात्मक भावों के वशीभूत नकारात्मक कर्म, सकारात्मक भावों के वशीभूत सकारात्मक कर्म, और उन्हीं कर्मों का फल शुभ और अशुभ के रूप में प्राप्त होता रहता है। भावनाओं की लहरें दोबारा से जो कर्मों के जो फल प्राप्त हुए वह भी दोबारा लहरें पैदा कर देती हैं, और फिर भावनाओं की लहरें वो भी पैदा करती हैं, और फिर नए कर्म हो जाते हैं, फिर नए फल बन जाते हैं। तो कर्म फल ये सब चलता ही रहता है। एक ही समय पर आपको फल भी मिल रहा है और साथ में कर्म भी होते जा रहे हैं। तो यह रुकता नहीं है, और यही है, इसी को कहा गया भाव जगत। इसीलिए यह जगत कल्पित है। आत्मा ब्रह्म है। आत्मा ब्रह्म इति, आत्मा ब्रह्म इति निश्चित्य भावा भावौ च कल्पितौ निष्कामः किम विजानाति किम ब्रूते च करोति किम। आत्मा ब्रह्म है और भाव और अभाव कल्पित है, ऐसा निश्चय करके कामना रहित पुरुष क्या जानता है, क्या कहता है और क्या करता है। क्या जानता है, क्या कहता है, क्या करता है। तो जो वो जानता है वो अगले श्लोक में बताया जा रहा है। क्या जानता है वो? अयम सो अहमयम नाहमीति क्षिणा विकल्पना सर्वमात्मेति निश्चित्य तुष्णीभूतस्य योगिनः। सब आत्मा है ऐसा निश्चय करके चुपचाप हुए योगी की ऐसी कल्पनाएं कि यह वह मैं हूं, यह मैं नहीं हूं, क्षीण हो जाती हैं। अर्थात कि मैं आत्मा हूं, यही सत्य है, लेकिन मैं यह हूं, मैं वह हूं, ऐसी जितनी भी कल्पनाएं हैं कि मैं कुछ हूं, मैं जो भी है, कल्पनाएं बहुत सारी हो सकती हैं व्यक्ति की, तो वो जो भी कल्पनाएं हैं वह सब सारी की सारी क्षीण हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो जान जाएगा कि मैं तो आत्मा हूं। एक जो जानता है उसके अंदर ऐसी भावना आ जाती है, उसी के लिए ऐसा कहा जा रहा है। ठीक, तो अब जीवन मुक्त जो होते, ऐसे ही आत्माएं, ऐसे ही लोग जीवन मुक्त होते हैं। जिस विद्वान, जिस ज्ञानी पुरुष ने ऐसा निश्चय किया है सर्वरूप आत्मा ही है, वह बाह्य शरीरादिकों के व्यापार से रहित हो जाता है और वही जीवन मुक्त भी है, वही जीवन मुक्त भी है। क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा मन
कृत्वा क्षेत्रज्ञम परमात्मनि वृत्तिहीनम मनः कृत्वा क्षेत्रज्ञम परमात्मनि एकीकृत्य विमुच्यते योगो अयम मुख्य उच्यते। तो क्या है क्षेत्रज्ञ? अर्थात वह आत्मा, जीवात्मा के लिए भी क्षेत्रज्ञ कहा गया है। और परमात्मा में जो ध्येयाकार वृत्ति होती है, उस वृत्ति को भी नष्ट होने पर दोनों की एकत्व स्थापित हो जाती, स्थापित होती नहीं, एकत्व प्रमाणित हो जाती है कि दोनों एक ही हैं। किसके? वृत्तिहीनम मनः, अर्थात वृत्तियों का निरोध हो जाने से। मन जब, हमारा चित्त जब वृत्ति विहीन हो जाएगा, जब वह वृत्ति विहीन हो जाएगा, तब जाकर यह प्रमाणित हो जाएगा कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है। आत्मा और परमात्मा तो एक ही शक्ति है, वो अलग अलग भासते हुए भी अलग अलग नहीं है। समुद्र की लहरें और समुद्र एक ही है, अलग अलग तो है ही नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी अलग भासता है, तो अलग भासने से नहीं होता। तो इसीलिए वह वृत्ति निरोध हो, वृत्तिहीनम मनः कृत्वा क्षेत्रज्ञम परमात्मनि एकीकृत्य विमुच्यते योगो अयम मुख्य उच्यते। तो इससे मुक्त हो जाता है, निश्चय करके मुक्ति होती है। अर्थात जिस काल में मन नाना प्रकार की कल्पना से रहित हो जाता है, उस काल में वह मुक्त होता है। नाना प्रकार की, अब यहां पर देखिए, कल्पना कह देने से हम जो कल्पना शब्द का हम जो समस्या क्या है कि हम लोग जो शब्द है उनके अर्थ बहुत बदल चुके हैं। बदल क्यों चुके हैं? विदेशी प्रभाव और विदेशी भाषा का मिक्सिंग उनके अर्थों को अपने अर्थों में ले लेने के कारण अर्थ का अनर्थ हो गया है। जैसे हमारे यहां स्वास्थ्य शब्द है, तो स्वास्थ्य शब्द का बहुत बड़ा अर्थ है, लेकिन आपने उसको कहां से जोड़ दिया? हेल्थ के साथ जोड़ दिया। हेल्थ इज डिफरेंट थिंग, स्वास्थ्य इज डिफरेंट थिंग। स्वस्थ होना एक अलग विषय है, हेल्दी होना एक अलग विषय है। हाउ इट विल प्रूव? थ्रू एटाइमोलॉजी, जो शब्द व्युत्पत्ति का विज्ञान है, उसके पास आप जाएंगे, पता करेंगे कि दोनों शब्दों का ओरिजिन क्या है, तो समझ में आएगा। तो हेल्थ इज डिफरेंट थिंग, स्वास्थ्य इज डिफरेंट थिंग। वैसे ही कई चीजों का यहां पर, इसलिए कल्पना को हम क्या कहते हैं? इमेजिनेशन। अंग्रेजी में कह देंगे, हाँ हम कल्पना कर रहे हैं कि हम आकाश में घूम रहे हैं। ठीक है, इसके लिए यहां पर कल्पना शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा महर्षि अष्टावक्र के द्वारा, इसके लिए नहीं भावना शब्द का प्रयोग हो रहा है। आप कभी हर समय ही कल्पनारत रहते हो, हर समय ही, चाहे वो कोई भी वृत्ति हो। पंचवृत्तियों की चर्चा पतंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने की है। ठीक है, कौन कौन सी पंचवृत्तियां हैं? प्रत्यक्ष है, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। प्रमाण है, प्रत्यक्ष है, और फिर विपर्य है, विकल्प है, निद्रा भी है। निद्रा भी एक तरह का कल्पना ही है, वो भावना वृत्ति ही है वो। निद्रा, फिर स्मृति, ये पंच वृत्तियों की चर्चा महर्षि पतंजलि ने की है। और यहां पर कहा जा रहा वृत्तिहीनम मनः कृत्वा, मन को वृत्तिहीन कर लेने से। वृत्तिहीनम मनः कृत्वा क्षेत्रज्ञम परमात्मनि, मन को वृत्तिहीन कर लेने से क्षेत्रज्ञम परमात्मनि, अर्थात क्षेत्रज्ञ मतलब यह जो आत्मा है, जो आपको जीव के रूप में दिखाई देता है, जीवात्मा के रूप में जो भाषित होता है आवरणों के कारण। आवरण किसके हैं? वृत्तियों के ही तो आवरण है, वृत्तियां ही तो संस्कार हैं। तो वृत्तिहीनम मनः कृत्वा क्षेत्रज्ञम परमात्मनि, अर्थात वह आत्मा ही परमात्मा साबित हो जाता है कि एक ही चीज है भैया, दो चीजें यहां पर नहीं है। ठीक है, न विक्षेपो न चैकाग्र्यम नातिबोधो न मूढ़तः न सुखम न च वा दुखमुपासन्तस्य योगिनः न विक्षेपः न च एकाग्र्यम न अतिबोधः न मूढ़ता न सुखम न च वा दुखम उपशांतस्य योगिनः। शांत हुए योगी को न विक्षेप है और न एकाग्रता है, न बोध है, न मूर्खता है, न सुख है और न दुख है। वृत्तिहीन मन वाले योगी के लिए, जिसने वृत्तिहीनता को प्राप्त कर लिया है, अब उस योगी के लिए ना तो कोई विक्षेप है, ना उसके लिए एकाग्रता। उसके लिए एकाग्रता भी नहीं, कंसंट्रेशन कहां पे करेगा? एकाग्र एक ही भाव होने के लिए तो भावनाओं को बना के रखना पड़ता है ना।
हाँ, ये कह सकते हैं कि वह एक योग करने के प्रारंभ में हम जब करते हैं तो एक ही भाव अवस्था को प्राप्त करने हेतु हम अभ्यासरत रहते हैं। तो हम ध्यान करते हैं, ध्यान की अवस्था में ही एक ही भाव अवस्था स्थापित हो पाती है। तो एक ही भाव अवस्था शांत हुए योगी को न विक्षेप है और न एकाग्रता है, न बोध है, न मूर्खता है, न सुख है और न ही दुख है, उसके लिए नहीं है। जो शांत हो गया, जिसकी वृत्तियां शांत हो गई, जिसकी वृत्तियां न विक्षेपो न चैकाग्र्यम नातिबोधो न मूढ़ता न सुखम न चवा दुखमुपशांतस्य योगिनः वृत्तिहीनम मनः कृत्वा क्षेत्रज्ञम परमात्मनि। तो इस प्रकार से यह बात समझाने की यहां कोशिश की जा रही है। तो जिसका मन संकल्प विकल्प से रहित हो गया, छूट गया जिसका, उसको ना विक्षेप होता है, ना एकाग्रता उसके लिए होती है, ना कोई विक्षेप नहीं तो क्यों एकाग्रता, वही निरोध भी उसके लिए नहीं है। उसने तो निरोध कर लिया ना, वो तो शांत हो गया, उसने पहले ही निरोध कर लिया। तो अब उसके लिए निरोध करना, क्योंकि निरोध करते रहना यह योग नहीं है। महर्षि पतंजलि कहते हैं योगस चित्त वृत्ति निरोधा, तो चित्त वृत्तियों का निरोध योग है। लेकिन निरोध करते ही रहना नहीं, निरोध कर कर शांत हो जाओ तो तुम आत्मज्ञानी योगी हो। फिर तुम आत्मा ब्रह्म के एकत्व का बोध कर लोगे, और आत्मा और ब्रह्म के एकत्व का बोध ही आत्मज्ञान है। एक बार कुछ दिन पहले की बात है, किसी मित्र ने मुझसे पूछा कि आत्मज्ञान क्या है, कैसे है। तो अगर हम अद्वैत मत की विचारधारा रखें, महर्षि अष्टावक्र का हो, चाहे विवेक चूड़ामणि से आदि गुरु शंकराचार्य की विचारधारा हो, दोनों ही विचारधारा में एक ही बात कही जा रही है। इस विषय में क्या कही जा रही है? एक ही बात कही जा रही है कि आत्मा और ब्रह्म का एकत्व बोध ही आत्मज्ञान है, वही ब्रह्म ज्ञान है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से किसी को निजी परिभाषा ब्रह्म ज्ञान की ना ही बनाए तो अच्छा है। तो आत्मा और ब्रह्म का एकत्व बोध ही ब्रह्म ज्ञान है, और कुछ ब्रह्म ज्ञान ना है। तो स्वराज्ये भैक्ष वृते च लाभा लाभ है जने वने निर्विकल्प स्वभावस्य न विशेषः अस्ति योगिनः। राज्य में, भिक्षावृत्ति में, लाभ और अलाभ में, मनुष्यों के समूह में या वन में विकल्प रहित स्वभाव वाले योगी को कोई विशेषता नहीं है। राज्य में अर्थात राज्य भोग में, राजा बनने में, भिक्षावृत्ति में, चाहे तुम राजा बनने में या फिर भीख मांगने में, भिक्षावृत्ति में, लाभ और अलाभ में, लाभ हो चाहे हानि हो, मनुष्यों के समूह में, समाज में, समूह में, या वन में या फिर जंगल में रहना हो, मनुष्यों के समाज के मध्य रहना हो या जंगल में रहना हो, लाभ हो रहा हो चाहे अलाभ हो रहा हो, राजा हो चाहे भिखारी हो, विकल्प रहित स्वभाव वाले योगी को कोई विशेषता नहीं है। अर्थात उसके लिए कोई वस्तु विशेष नहीं है संसार में कि समूह जरूरी है तो लाभ जरूरी है, तो अलाभ जरूरी है, तो राजा होना जरूरी है, तो भिखारी होना जरूरी है, या नहीं, भिखारी नहीं होना चाहिए, राजा होना चाहिए, लाभ होना चाहिए, अलाभ नहीं होना चाहिए, समूह में रहना चाहिए, वन में नहीं रहना चाहिए। सारे विकल्पों से वह मुक्त योगी, उनको इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं होता। वो बस प्रारब्ध के वशीभूत जो भी आता है उसको चलते जाते हैं, भोगते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। अगर प्रारब्ध उनको भिखारी बनाता है तो भी राजी, प्रारब्ध उनको राजा बनाता है तो भी राजी, प्रारब्ध उनको लाभ देता है तो भी राजी, प्रारब्ध उनको अलाभ देता है तो भी राजी, प्रारब्ध उनको मनुष्यों के समूह में रखता है तो भी राजी, वन में भेज देता है तो भी राजी। वह ना वन जाने का प्रयास, ना साधु बनने का प्रयास, ना योगी बनने का, ना भोगी बनने का, वह तो समरूप से वास्तव में जो समरूप रहने वाला है वही तो योगी है। तो वह इस प्रकार से जीवन में आगे बढ़ता रहता है, उसके लिए ठहराव है, उसके लिए सर्वदा ही स्थिरता है। ठीक, क्व धर्मः क्व च व कामः क्व च अर्थः क्व विवेकता इदं कृतं न इति द्वंद्वै मुक्तस्य योगिनः। यह किया गया है, यह नहीं किया गया है। इस प्रकार द्वंद्व से छूटे हुए योगी को धर्म कहां है और काम कहां है और अर्थ कहां है और विचार कहां है,
यह किया गया है, यह नहीं किया गया, ये करना था मुझे, ये छूट गया मुझे। अंत तक लोगों को लगा रहता है कि ये करना था, वो करना था। यह किया गया है, यह नहीं किया गया है। इस प्रकार द्वंद्व से छूटे हुए योगी को, द्वंद्व से, जिसके अंदर कोई द्वंद्व नहीं है, उससे छूटे हुए योगी को ना तो धर्म है, धर्म कहां है, और काम कहां है, और अर्थ कहां है, और विचार कहां है। उसके लिए धर्म अर्थ ये सब नहीं है, न काम है, न धर्म है, न अर्थ, उसके लिए यह सब नहीं है। उन सब में रहता हुआ भी वह उनसे मुक्त ही अपना जीवन व्यतीत करता है। और उसके लिए यह भी नहीं है कि ये करना था, वो छूट गया, वो करना था, वो छूट गया, जी नहीं। वह तो बस अपना जो प्रारब्ध के वशीभूत जो कर्म उसके सामने आ रहे हैं, जो कर्तव्य उसके सामने आ रहे हैं, वो उसको किया जा रहा है। उसको पता है जो होना है वह तो प्रारब्ध से हो ही जाना है, लेकिन फिर भी वो कर्मों में बरतता ना हो, ऐसा नहीं है। अपने आए हुए कर्तव्यों का पालन तो वो करता ही जाता है, वो भी निष्काम भावना से। अनाश्रितः कार्यम कर्मफल कर्म करोति यः, अनाश्रितः कर्मफल कार्यम कर्म करोति यः। श्री कृष्ण कहते अनाश्रित होकर, कृत्यम किम अपि न एव न का अपि हृदय रंजना यथा जीवनम एव इह जीवन मुक्तस्य योगिना। जीवन मुक्त योगी को कर्तव्य कर्म कुछ भी नहीं है, और ना मन में कोई भी अनुराग ही है इस संसार में। जैसे जीवन वैसा ही है, अर्थात उसका भोग कर्मानुसार है, उसका तो भोग कर्म अनुसार है। जीवन कैसा है, कर्मों अनुसार जीवन का भोग मिलना है, कर्मों अनुसार जीवन का भोग मिलना है। जीवन मुक्त व्यक्ति योगी की कोई क्रिया अपने संकल्प से नहीं होती, और ना कुछ उसको करने योग्य कर्म बाकी रहता, उसके वो कृत्य हो चुका है, इसलिए उसके लिए कोई कर्म भी बाकी नहीं रहता, क्योंकि उसको किसी पदार्थ में राग नहीं है, और राग के बिना कोई कृत्य कर्म नहीं है। और राग द्वेष का हेतु जो अविद्या है वह उसकी नष्ट हो गई है। उसके शरीर की यात्रा प्रारब्धवश होती रहती है, वह इसकी चिंता नहीं करता कि उसका क्या होगा। क्व मोह क्व च वा विश्वम क्व तत् ध्यानम क्व मुक्तता सर्व संकल्प सीमायाम वृषांतस्य महात्मना। संपूर्ण संकल्पों की सीमा में अर्थात आत्मज्ञान में विश्रांत हुए योगी को, संपूर्ण संकल्पों की जो सीमा, एंड, सीमा मतलब एंड, संकल्पों का जो अंत है, भावनाओं का जो अंत है, संपूर्ण संकल्पों की सीमा में अर्थात वहीं पर तो आत्मज्ञान होगा ना। सारी वृत्तियां जब शांत हो जाएंगी तभी तो ब्रह्म और आत्मा का एकत्व बोध होगा। तो आत्मज्ञान में विश्रांत हुए योगी को कहां मोह है और कहां संसार है, ना उसे मोह है ना संसार है। कहां वह ध्यान है और कहां मुक्ति है। फिर उसके लिए कोई ध्यान भी करने का विषय नहीं रह गया, ना उसके लिए कोई मोक्ष है। अर्थ धर्म काम तो हमने पहले देखा कि उसके लिए नहीं रहता, और मोक्ष भी ना रहता। तो जीवन मुक्त के सब संकल्प नष्ट हो जाते हैं। इसी से उसको मोह भी किसी पदार्थ में नहीं रहता, इसी से उसकी दृष्टि में जगत भी नहीं प्रतीत होता, और ना वह ध्यान की तथा मुक्ति की कोई इच्छा करता है। आत्मज्ञानी के लिए कहा जा रहा है। उसके लिए हां, एक साधारण मनुष्य जो कि वृत्तियों के वशीभूत है, उसके लिए तो मोक्ष की कामना होना, कैवल्य की कामना होना गलत नहीं है। लेकिन एक जो आत्मज्ञानी है, जो वृत्तिहीनता को पहले ही प्राप्त कर चुका है, आत्म ब्रह्म एकत्व बोध को प्राप्त कर चुका है, तो वह निश्चय ही इसमें नहीं फंसता, और ना वह ध्यान की तथा मुक्ति की भी इच्छा उसके लिए नहीं रह जाती। फिर कोई महत्व नहीं, क्योंकि वह वैसे ही जीवन मुक्त है। येन विश्वम इदम दृष्टम सह न अस्ति इति करोतु वै निर्वासन किम कुरुते पश्यैन अपि न पश्यति। जिस पुरुष करके यह विश्व घट पट आदि देखा गया है, विश्वम दृष्टम सह इति करोतु, देखा गया है, वह ऐसा जाने कि वह अर्थात विश्व नहीं है। जिस पुरुष करके येन इदम, यह विश्व देखा गया है, वह यह जाने कि विश्व, वह विश्व नहीं है। निश्चय करके वासना रहित पुरुष क्या करता है, अर्थात कुछ भी नहीं करता। जिसकी कोई वासना नहीं वो क्या करेगा, उसके लिए क्या कर्म भला, कुछ भी नहीं करता। बांधने वाला कोई कर्म वह नहीं करता जिससे कि वो बंधन में पड़े, क्योंकि बंधन वासनाओं से है, बंधन कामनाओं से है, बंधन आसक्ति से है। वह देखता हुआ भी कुछ नहीं देखता,
उसकी दृष्टि से वह पुरुष देखता हुआ भी, यहां पर पुरुष के लिए भी कहा जा रहा है क्योंकि वह दृष्टा रूप में है, तो वह देखता हुआ भी कुछ नहीं देखता, अर्थात वह चैतन्य है, वह देखता हुआ भी कोई इसका मतलब नहीं देखने का। ये न दृष्टम परम ब्रह्मम, ये न दृष्टम परम ब्रह्म सह अहम ब्रह्म। फिर यहां पे कह रहे हैं ये न दृष्टम। अब देखिए यहां पर ये अष्टावक्र महागीता के 18वें प्रकरण में बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को समझाया जा रहा है कि अहम ब्रह्मास्मि कौन कहता है? जो ब्रह्म को जानता है। और ब्रह्म को कैसे जानता है? वृत्तिहीन मन के द्वारा। वृत्तिहीन मन को कर लेने से, जो कल्पनाएं और जो भावनाएं हैं उन सब को शांत कर देने से, उन सब का निरोध हो जाने से जो अवस्था प्राप्त होती है वहां पर आत्मा परमात्मा एक हो जाते हैं। अभी हमने पिछले कुछ श्लोक में पढ़े। तो वैसा योगी जिसने जान लिया है वह खुलकर कहता है मैं ब्रह्म हूं। सत्य तो यह है कि तुम सब भी ब्रह्म हो, लेकिन तुमने अभी ऐसा बोध प्राप्त नहीं किया, आत्मज्ञानी ने कर लिया। ये न दृष्टम परम ब्रह्म सो अहम ब्रह्मेति चिंतयेत। ये न दृष्टम परम अहम ब्रह्म सो अहम ब्रह्म इति चिंतयेत किम चिंतयति निश्चिंतः द्वितीयम यह न पश्यति। जिस पुरुष द्वारा श्रेष्ठ ब्रह्म देखा गया है, जिस योगी द्वारा श्रेष्ठ ब्रह्म को जान लिया गया है, अर्थात किस प्रोसेस से? वृत्ति विहीन होते हुए, संकल्प और भावना विहीन हो जाने से संपूर्ण जो कल्पना, इसलिए संसार को पहले बताया गया कि कल्पना मात्र है। शुरू से 18वें प्रकरण में पहले श्लोक से ही इस जगह पर पहुंचाने की चर्चा चल रही है। कैसे यह होता है, अहम ब्रह्मास्मि कैसे बनता है, तो वह चर्चा चल रही है। तो इस प्रकार से आत्मा में स्थित रहने वाला आत्मस्थित जो हो गया, जो आत्मज्ञानी हो गया, अब उसके लिए कोई निरोध नहीं है, उसके लिए कोई मोक्ष नहीं है, उसके लिए, क्योंकि वह लगभग मोक्ष में ही स्थापित है। बस कुछ प्रारब्ध उसके बचे हुए हैं जिस कारण से उसके पास संसार के कर्म हैं, जिनको वो करता हुआ आगे बढ़ता है अनासक्त भाव से, और समाज को अपना कर्म जो कर रहा है, साथ ही में लोगों को अध्यात्म का उपदेश भी कर देता। उसमें भी उपदेशक बनने का उसके अंदर कोई मोह नहीं है, कोई गुरुपद बनने का कोई मोह नहीं है उसके अंदर की। लोग, वो तो बस एक रहस्य लोगों को बता देना चाहता है, एक आध्यात्मिक रहस्य जनमानस के सामने प्रकट कर देना चाहता है। उसका उद्देश्य बस उतना ही होता है, दुनिया उसे गुरु पद पर आसीन देखे और वह जाने, ऐसा कोई उद्देश्य लेकर वह अपना न कर्म करता है ना वह जीवन जीता है। यह समझना है मित्रों। आजकल तो क्या किया जाए, आजकल गुरु बनना भी एक धंधा है। कोई काम नहीं है, चलो यही बन जाते हैं। शास्त्र पढ़े ना पढ़े, कथा कहानियां बहुत याद है, वही सुना देते हैं। कई बार आज के समय में मैं ऐसे लोगों से मिला, उत्तर प्रदेश में भी और कई जगहों पर भी, तीर्थ स्थानों के जो स्थान है वहां पर भी ऐसे कई लोग हैं जो प्रोफेशनली ही चीजों को लेते हैं। चलो ठीक है, अगर आप ऐसे परिवार से थे जहां पर आपके पिताश्री भी कथावाचक थे और वो थे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप भी करें, परंतु सेवा के भाव भी रखें, सेवा का भाव भी रखें। इसे कोई प्रोफेशन का ही भाव ना रखें, सेवा का भाव भी रखें, जन कल्याण हेतु भी करें, अच्छी बात है। ऐसे वैसे तो युवा को इस मार्ग पर जाना ही चाहिए कि वह समाज को दिशा देने के लिए, युवाओं को प्रेरणा देने के लिए जरूर कर्म करे, चाहे वो कथावाचक का रूप हो, चाहे जैसे भी हो, तो उसे करना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि भाई चलो ये भी एक जॉब है, ऐसा सोच कर, ये भी एक प्रोफेशन है, तो ऐसा सोच कर नहीं, फिर तो गड़बड़ होगा ना। फिर जो प्रोफेशन समझते हैं ना, वही फिर दुनिया को कंफ्यूज करने में लगे रहते, कथा सुनाते सुनाते बोलने लग जाते हैं कि भाई कभी कभी अल्लाह को भी प्रणाम कर लिया करो, अल्लाह का भी ध्यान करो, कभी उधर का भी ध्यान करो, मतलब 50 जगह अपने दिमाग को बांट के रखो। यही तो इसका मतलब हो गया, कंफ्यूज अवस्था में रहो, क्या सही क्या गलत तुम्हें कभी समझ में ही ना आए। तो
प्रोफेशन हो जाता है, कहीं से फंडिंग दान दक्षिणा आ गया, जिस मत से आया उस मत का आपने प्रचार कर दिया। ठीक है, तो यह ना होना चाहिए, यह ना ही हो तो बेहतर है। तो समझे जाने और दूसरों को प्रेरणा। तो जो संत थे, जो आत्मज्ञानियों के जीवन की चर्चा में यहां पर कर रहा था, उससे मैं उस विषय पर चला गया। तो आत्मज्ञानी का जीवन प्रारब्ध के वशीभूत, जो बाकी रह गया है उसको वो भोगता है आत्मज्ञानी के रूप में, और फिर उसे सुख दुख नहीं होता। वो राजा हो चाहे भिखारी हो, दोनों ही अवस्थाओं में उसे कोई समस्या नहीं है, क्यों उसे पता है कि यह प्रकृति का क्या है। आप सुख की बात करते हो, आप खूब बढ़िया बढ़िया खाना खाकर एंजॉय करना चाहते हो, क्या मतलब कि आपने कितना खा लोगे भाई? कितने जन्मों से खा रहे हो, और खाने की भी लिमिट है, खाने की भी लिमिट है। सबसे बड़ा कैद खाना तो तुम्हारा मुंह ही है। इसमें कुछ समस्या आ जाए तो तुम भोजन नहीं कर सकते हो, दूसरा मुंह भग दिया नहीं है शरीर के अंदर, शरीर के अंदर दूसरा मुख नहीं दिया जिससे कि आप भोजन का आनंद ले सके। एक ही मुख है, जीभ में छाले पड़ गए ना, पूरे मुख में कुछ समस्या आ गई, खाने पीने का सारा आनंद खत्म। ठीक है, तो कैद खाना है शरीर एक, और तुम उसी में सोचते हो कि हम आदमी क्या है कि स्वीकार कर लेता है। जब आप ना भोग विषयों को स्वीकार कर लेते हो तो आप अपनी परतंत्रता को स्वीकार कर लेते हो। आप कहोगे कि स्वतंत्रता है हमें, तो स्वतंत्रता कैसी है? कैद खाने के अंदर, जेल के अंदर आप जाएं तो जेल में भी कैदियों को थोड़ी स्वतंत्रता तो होती है कि जेल में इधर उधर घूम सकते हैं। अब उसी से उनको आसक्ति हो जाए तो भाई ठीक है, रहो, सालों भर रहो, सारी जिंदगी वहीं बिताओ। फिर वही हालत मनुष्य की है, वह एक कैद खाने में है और उस कैद खाने से उसे मोह हो गया है। ठीक है, तो जब तक वह कैद खाना एहसास नहीं करवाता कि मैं तो कैद खाना हूं, मैं तो कारागार हूं, तब तक जो है वो भोगों को भोगने में लगे रहता, प्रकृति के फोर्स में। कोई पूछ रहा था आज मुझसे कि क्या हम सब प्रकृति के बंधन में, हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है? तुम्हारी क्या स्वतंत्रता भाई? किस प्रकार की स्वतंत्रता? अगर तुम्हें मन कर रहा है कि खूब चिकन खाओगे, खूब मटन खाओगे, तो ये क्या? ये प्रकृति का फोर्स है, ये नेचर तुम्हें बाध्य कर रही है कि तुम ऐसा खाओ। तुम खूब ठूस ठूस के खाओगे, सारे भोगों को भोगोगे। हु इज मेकिंग दिस? नेचर इज मेकिंग दिस। और नेचर सबका रिजल्ट भी फिर ले आती है साथ में। बड़ी प्रकृति से ममतामयी कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रकृति से क्रूर भी कोई नहीं है। प्रकृति कितना क्रूर हो सकती है इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते, लेकिन वो कितनी ममतामयी हो सकती है उसका भी अंदाजा लगाना मुश्किल है। ठीक है, तो यह यहां पर बात आ जाती है। तो इसलिए यहां पर यह संपूर्ण भाव जगत कल्पित है, यह संपूर्ण भाव जगत, यह संसार कल्पित है। बुद्धि महत ब्रह्म योनि जिसे श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धि से सब हो रहा है। प्रकृति का प्रथम तत्व बुद्धि, महत तत्व, वही अविद्या के वशीभूत भावनाओं और कल्पनाओं को उत्पन्न कर रही है। तो कौन उत्पन्न कर रहा है? बुद्धि उत्पन्न कर रही है। और उन्हीं भावनाओं और कल्पनाओं से कौन अस्तित्व में आ रहा है? अहंकार और मन अस्तित्व में आ रहा है। इसलिए बुद्धि मन और अहंकार से भी सूक्ष्म है। बुद्धि को मतलब ये फिजिकल ब्रेन मत समझ लीजिएगा सिर्फ, इसी को मत, क्योंकि अपभ्रंश हो चुका है कई शब्दों का, आप कुछ का कुछ समझ जाते हैं। जब बोला जाए कि स्वस्थ रहो तो आप समझते हैं कि हेल्दी रहो। जी नहीं, हेल्दी होना स्वस्थ होने में अंतर है। स्वस्थ होना बहुत विशाल है अपने आप में, उसका अर्थ, उसकी भावना। तो वैसे ही इसको हमें समझ लेना है, इस तथ्य को भी जो यहां पर जो बात आ रही है। तो प्रकृति है वह इस प्रकार से बंधन में, तो बुद्धि है, बुद्धि अविद्या के वश, बुद्धि से अविद्या ही देखी जाती है, और अविद्या से वह अहंकार और मन को उत्पन्न कर देती है। मन का विकास हो जाता है। कैसे? बुद्धि ने अविद्या से कल्पित भावनाओं को जन्म दिया,
वह कल्पित भावनाएं जितनी भी हैं उनसे अहंकार और एक भावनाएं जब बढ़ गई तो मैंने क्या कहा, व्हाट इज माइंड? फ्लो ऑफ इमोशंस, फ्लो ऑफ वेव्स, थॉट वेव्स, वृत्ति जो है उसका फ्लो ही तो माइंड है। तो जैसे ही बुद्धि ने अविद्या से जिन कल्पनाओं को जन्म दे दिया है उसी से मन निर्मित हो जाता है। अहंकार और फिर अहंकार से दूसरे पंचभूतों का और पंच तन्मात्राओं का, ज्ञान इंद्रियों का, कर्म इंद्रियों का विकास होने लग जाता है। और उनके वशीभूत तुम संसार देखते हो, उनके वशीभूत संसार देखते हो। तो जो भी देख रहे हो वह तो इंद्रियों के वशीभूत है, तो शुद्ध कहां हुआ? वह जो भी एक्सपीरियंस आपको हो रहा है वह शुद्ध नहीं है। किसी भी वस्तु का एक्सपीरियंस आपको वैसा नहीं हो रहा जैसा वो है, भ्रम युक्त हो रहा है। इसीलिए पहले भी भ्रमित होने की बात यहां पर की गई है। अब आप कहोगे कि ये मायावाद है। जी, अगर आप इसे मायावाद कहते हैं या जो कहते हैं कहिए, परंतु यह वैज्ञानिक तथ्य है, वैज्ञानिकता से प्रमाणित होता है। और इसके ऊपर हमने एक वीडियो है, क्या अपवित्र वस्तु में परमात्मा होता है, उसके ऊपर यही हमने समझा दिया है कि कैसे इंद्रियों के द्वारा जो भी अनुभव हो रहा है वो अपवित्र ही है, वह भ्रम युक्त ही है, वह वैसा नहीं है। क्योंकि इंद्रियों के द्वारा जितनी इंद्रियों की क्षमता है उतना ही तो देखोगे, उतना ही तो जानोगे, और कितना देखोगे जानोगे। इंद्रियों की क्षमता ही उतनी रह गई है, तो उसको भी समझना चाहिए। तो यहां पर यही कहा जा रहा है कि जिसने ऐसी ऐसी कल्पना का निरोध कर दिया, जिसने ऐसी भावना का, वृत्ति प्रवाह का निरोध किया, येन दृष्टम परम ब्रह्म सह अहम ब्रह्म इति चिंतयेत किम चिंतयति निश्चिंतः द्वितीयम यह न पश्यति। जिस पुरुष द्वारा श्रेष्ठ ब्रह्म जाना गया वो कहता है मैं ब्रह्म हूं, ऐसा विचार करके वह पुरुष निश्चिंत हुआ, दूसरों को नहीं देखता। वह क्या चिंता करेगा, उसके लिए कोई चिंता नहीं है। वह जान गया कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। तो दूसरा अगले से आगे सामने से क्या बोलेगा, अच्छा आप भगवान हो गए, मतलब आप परम शक्तिशाली हो गए। भैया एक बात बताओ, कहां पर लिखा गया है कि ब्रह्म जो है परम शक्तिशाली है, परम आपके ऊपर कृपा कर देगा? ब्रह्म तो कृपा करता ही नहीं है। कृपा शब्द का अर्थ क्या है? कृपा शब्द का अर्थ क्या है? अंग्रेजी में होता है ग्रेसिंग, लेकिन संस्कृत में हम कहते हैं कृपा। कृपा मतलब कर और पा। वास्तव में कृपा तुम्हारे कर्मों का फल मात्र ही है। कृपा कृ धातु से बनता है, तो कृपा जो है आपके कर्मों का ही फल है। आप ये सोच रहे हैं कि नहीं, आपने बहुत शुभ कर्म किए तो आपको कृपा प्राप्त होगी। बुरे कर्म करने वालों को कर्म फल मिलेगा, दंड के रूप में मिलेगा, और आपने शुभ कर्म किए हैं तो आपको कृपा प्राप्त होगी। वो आपके कर्मों का ही फल है जो जिसे आप कृपा कृपा कहते रहते हैं। तो ब्रह्म जब निष्क्रिय है तो क्यों कृपा करने लगा, क्यों चमत्कार करने लगा? तो जिनको चमत्कार को नमस्कार करना है ना, कुछ तो बाबा लोग ऐसे हैं कि जो प्रवचन में बोलते हैं कि चमत्कार को नमस्कार ना करो, लेकिन चमत्कार ही सुनाते रहते हैं। अपने बोलेंगे कुछ और, अपने चेलों को बता देंगे, जाओ लोगों को बताओ कि ऐसे ऐसे कृपा होती है, ऐसे ऐसे चमत्कार होता है, ताकि वो लालच में जुड़ जाएं। ठीक है, ऐसे भी लोग हैं। तो जिसने जाना, जिस पुरुष द्वारा श्रेष्ठ ब्रह्म को जान लिया गया, वो कहता है सो मैं ब्रह्म ही हूं, क्योंकि उसे ब्रह्म ज्ञान हो गया। ब्रह्म ज्ञान क्या है? आत्मा और ब्रह्म का एकत्व बोध ही ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्मकैत्व बोध, विवेक चूड़ामणि प्रमाण है इस तथ्य का, और अष्टावक्र महागीता भी प्रमाण है इस तथ्य का कि आत्मा और ब्रह्म का एकत्व बोध हो जाना ही ब्रह्म ज्ञान, उसके पहले नहीं है। और वो कब होगा? जब चित्त वृत्तियां शांत हो जाएंगी। आप कौन से ब्रह्म ज्ञान को जान गए हैं या समझ गए हैं, आप जानते रहिए। आप मेरा मत काट कीजिए, विवेक चूड़ामणि का काट कर दीजिए, जाइए। तो मैं तो यहां पर आपको शास्त्रों के अनुसार ही बता रहा हूं। तो ये चीज है। तो इसलिए ब्रह्म आत्मैक्य व बोध, विवेक चूड़ामणि में एक बार नहीं कई बार ऐसे शब्द का प्रयोग। मांडुक्य कारिका,
मांडू की कारिका पढ़ेंगे गौड़पाद की, तो उसमें भी ऐसी चर्चा की गई है। ठीक, श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म ही प्रधान है। श्री कृष्ण कहते हैं निष्काम कर्म प्रधान है। निष्काम कर्म, अनाश्रित कर्म फल कार्यम कर्म करोति यः। अनाश्रित, अनाश्रित होकर, अनाश्रित होकर, किसके प्रति अनाश्रित होकर? कर्म फल के प्रति अनाश्रित होकर। कार्यम कर्म करोति यः, जितने भी कार्य हैं उनको तू कर, जितने भी कर्म है अनाश्रित, कर्म फल के प्रति आश्रित ना होकर तेरे योग्य, तेरे कर्तव्य में जो भी कर्म आ रहे हैं तू कर। तू व्यर्थ को कर्म करने के पीछे मत भाग कि तू ये करके दिखा देगा, तू वो करके दिखा देगा। ऐसे कर्मों की मनाही की है श्री कृष्ण ने। लेकिन जो तेरे सामने कर्तव्य रूप में आ गया है, निष्काम भावना से उसकी पालना कर। ये उपदेश है वास्तव में। तो चलिए आगे हम चलते हैं। जो भी मित्र कमेंट करते हैं, रेणु पांडे जी, प्रथम, सर अगर कोई छोटा बच्चा बहुत बार बीमारी के चपेट में आया हुआ है तो क्या ये पिछले जन्मों का कि कर्म फल माना जाएगा? जी हाँ, प्रारब्ध ही माना जाएगा। ठीक है, प्रारब्ध ही माना जाए। कई छोटे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन कई छोटे बच्चे आप देखोगे विपरीत परिस्थितियों में भी बीमार नहीं पड़ते। प्रारब्ध का ही फल माना जाएगा उसे। सत्य कह रहे हैं आप। तो अब यह है ना कि आपको तो नहीं पता ना कि प्रारब्ध कितना है, क्या है। इसीलिए अब यहां पर श्री कृष्ण भगवान की विचारधारा पर जाएंगे तो भगवान क्या करेंगे? तेरे सामने जो कर्तव्य आ गया है ना, उसके प्रति तू कर। अगर छोटा बच्चा बीमार है तो उसका प्रारब्ध कर्म का फल है, तो क्या हम उसका इलाज नहीं करवाएंगे? आपने क्या सारे प्रारब्ध देख लिया? क्या देख लिया कि कब तक बीमार रहेगा, कब तक नहीं बीमार रहेगा? और जब नहीं देखा तो आपका जो कर्तव्य है उसका इलाज करवाओ, वो आपका ड्यूटी बन जाती है। तो गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, जैसा कि आपने कल लाइव में कहा था कि ब्रह्म भावातीत है, तो ब्रह्म की भावना तो हो ही नहीं सकती, तो फिर ये कैसे साधक कहेगा कि मैंने ब्रह्म को जान लिया है? प्रतिबिंबित अवस्था में, वही तो कह रहे हैं, बोध आत्मा और ब्रह्म का एकत्व बोध हो जाना, इस अवस्था में कहेगा। ठीक है, उसको बोध हुआ है, उसको प्राप्ति नहीं हुई है, अर्थात वो लीन नहीं हुआ है। समझ गए? प्रारब्ध कर्म उसके बचे हुए, तो लीन क्यों होगा? जीवन मुक्त की तरह अपने प्रारब्ध कर्म को करेगा, उस अवस्था में वो कहेगा। एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसा कनेक्टिंग लिंक है जिसको तुरीय अवस्था कहा जाता है। ठीक है, वह ऐसा कनेक्टिंग लिंक है कि जहां पर योगी जो है ऐसी अवस्था में पहुंचता है कि एक तरफ उसका संसार भी बना हुआ है और एक तरफ वो भावातीत को भी समझ गया है। बस वही एक पॉइंट है। जितना देर वहां पर रहेगा उतना देर कहेगा, उसके बाद नहीं कहेगा। उसके बाद ठीक है, परम गति, लेकिन वह भी बहुत लंबा समय होता है। कई बार योगी सूक्ष्म शरीर में ही बहुत लंबे समय तक गमन करते हैं, करुणा के वशीभूत, लोगों के कल्याण करने के लिए। ठीक है, तो यह है, तो वह उस अवस्था में, इसीलिए तो आज का विषय है कि कब जानेगा। जब वो जान जाएगा तो ऐसा कहेगा कि मैं ब्रह्म हूं, वो कह सकता है। ठीक, लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य ने एक और विचारधारा इसमें दी है साधारण मनुष्य के लिए भी। वो ये कहते हैं कि तुम इसे शब्द प्रमाण को मानते हुए, इस शब्द प्रमाण को देखते हुए तुम्हें ऐसी भावना भी करना चाहिए कि अहम ब्रह्मास्मि। कभी शांति से बैठ जाओ और कहो, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, ना मैं मन हूं, ना मैं बुद्धि हूं, ना तो मैं अहंकार हूं, ना मैं चित्त हूं। शिवो अहम शिवो अहम शिवो अहम शिव। इस तरह से अपने आप से कहो, अहम ब्रह्मास्मि की भावना करो। ऐसा वो किस लिए कहते हैं? ताकि तुम्हारी जो, क्योंकि जब तक भावनाएं नहीं बनेंगी उस ओर जाने की, मैंने एक बात मैं हमेशा कहता रहता हूं कि संसार क्या है? भावना मात्र है। तो भावनाएं ही तुम्हें भोग में डुबा देती हैं और भावनाएं ही तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाती हैं। ये किसी, देखिए, अलग अलग शास्त्रों की एक अलग अलग विशेषता है और इस विशेषता को महर्षि पतंजलि ने बखूबी लिखा हुआ है कि प्रकृति ही है
जो भोग का साधन है और प्रकृति ही है जो मोक्ष का साधन है। ये जो भावनाएं कल्पनाओं की जो बात कही जा रही है, ये भावनाएं कल्पनाएं ही बंधन का भी कारण है और यह भी मोक्ष की सीढ़ियां भी बनेंगी, मोक्ष की सीढ़ियां भी बनेंगी यही। तो इसी का आधार लेकर ना चढ़ना है। तो इसीलिए वहां पर भावना करने के लिए कही गई है कि जो साधारण व्यक्ति है, जो ब्रह्मज्ञानी नहीं भी है, उसके लिए भी कह दिया गया है कि तुम अहम ब्रह्मास्मि की भावना करो। लेकिन पहले थोड़ा अध्ययन तो कर लो कि ब्रह्म किसको कहा जाता है। ब्रह्म कोई ऐसी शक्ति को नहीं कहा जाता कि जो मंत्र मार दे तो ये हो जाए, ऐसा चाहे तो वैसा हो जाए। ऐसे किसी तत्व को ब्रह्म नहीं कहा जा रहा। वो तो पारमार्थिक सत्ता है ना, वह तो व्यवहारिक सत्ता है ही नहीं। वह तो पारमार्थिक सत्ता में ब्रह्म की स्थिति बताई जा रही है, व्यवहारिक सत्ता में नहीं बताई जा रही है। तो इसलिए तो ठीक करते हैं, इसमें क्या है। चलिए ठीक है। तो जिज्ञासुओं यही है, जो अहम ब्रह्मास्मि का जो विषय है वो इस प्रकार से वर्णन में आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जाने वाला तो भावना तक ही जा सकता है और ब्रह्म को कैसे जानेगा, वो कैसे बोल सकता है कि मैंने ब्रह्म को जान लिया है। वह एक अवस्था में, मैंने वो अवस्था का वर्णन कर दिया है। वहां पर ब्रह्म जो है, जो भावातीत ब्रह्म है, वो प्रतिबिंबित हो जाता है। जैसे कल भी मैंने एक चर्चा की थी कि ध्यान करते करते एक ऐसी अवस्था आएगी जहां पर संपूर्ण शून्यता का अनुभव होगा। वो परमानंद का अनुभव है। उसमें इतना आनंद का, अगर मैं तो एक बूंद की बात कर रहा हूं, अगर मैं ये कहूं कि मैं उस आनंद को पूर्णतः मैंने प्राप्त कर लिया है, नहीं, लेकिन इतना भाग्यशाली जरूर हूं कि उसकी एक बूंद कई बार मुझे चखने को मिली जरूर है ध्यान में। एक दो बार नहीं, कई बार मैंने उस शून्यता का अनुभव किया जरूर है और वो वास्तव में ही वह अद्भुत है। ठीक है। तो हाँ, एक होता है उसमें स्थित हो जाना और एक होता है कि शनय शनय आगे बढ़ते जाना और उसमें जाकर स्थित होना। तो वो आत्मस्थिति, पूर्ण आत्मस्थिति मानी जाएगी। उसके पहले खंडित आत्मस्थिति रहती है। तो जो जानने वाला तो भावना तक, तो जो जब हम भावातीत अवस्था में थोड़ा सा एक असर मिलेगा, आप उसमें लीन नहीं हुए, लेकिन उसका एक प्रभाव आपको मिल जाएगा। जब मिल जाएगा तो आप जान जाएंगे। और फिर तुरीय अवस्था, जहां पर ऐसी स्थिति बनती है, तो वहां पर निश्चय ही साक्षी भाव सिद्ध हो जाता है। तुरीय अवस्था साक्षी भाव की सिद्धि है। ठीक है, साक्षी भाव वहां सिद्ध हो जाता है और संपूर्ण जागृत स्वप्न सुषुप्ति के प्रति साक्षी भाव आ जाता है। तो यह अमृतपाल जी, ज्योति दत्ता जी, आदरणीय गुरु जी प्रणाम। जब कोई प्रेम, समर्पण, निष्काम भक्ति के द्वारा ईश्वर की अनुभूति हो जाते हैं तो उसको बाद में कई पाने को बाकी रहता है क्या? बाकी तो अब अनुभूति मात्र ही सब कुछ नहीं है ना, उसके आगे भी बहुत कुछ है। तो और भी पाने को रहता है, बिल्कुल रहता है। तो अमृतपाल जी, गुरु जी कोटि प्रणाम, क्या आशीर्वाद है। और श्राप सजीवों से प्राप्त होता है, जो मंदिर की मूर्ति से, क्या श्रद्धा हमें सजीवों पर करनी चाहिए या मंदिर की मूर्ति पर? श्रद्धा हमें, मंदिर की मूर्ति एक अलग विषय है। मंदिर की मूर्ति भावनात्मक विषय है जो हमारे अंदर भावना उत्पन्न करती है। तो यज्ञ हवन के द्वारा हम देवताओं को मूर्ति के द्वारा भी अगर हम भेंट अर्पित करते हैं तो वह देवों का भेंट है। और रही बात कि जो गरीब हैं या फिर जो सजीव लोग हैं, सजीव जो जीव जंतु हैं या फिर जो दरिद्र व्यक्ति है, उसको दान करना भी पूजा का ही अंग है। अगर आप पूरा पूजा पाठ कर्मकांड का विधान अगर आप जानेंगे तो यज्ञ हवन के बाद भोजन कराना या दान करने का विशेष महत्व है।
उसमें दो प्रकार के दान होते हैं। एक तो दान होता है उन ब्राह्मणों का जो कि पूर्णतः निष्काम है और निष्काम भाव से संसार में रह रहे हैं, धन संचय नहीं करते हैं, धन संचय नहीं करते हैं, तो उनको दान तो होना चाहिए। और फिर उसके बाद जो दरिद्र हैं उनको दान होना चाहिए, पशु पक्षियों का भी दान होना चाहिए। यह सब, अगर ज्योतिषीय कर्मकांड की भी हम बात करेंगे तो उसमें भी इस दान का महत्व है। तो पूजा सिर्फ ऐसा नहीं है कि भगवान में हमने जाकर मूर्ति में यहां पर हमने श्रद्धा की तो उतना ही मात्र है, जी नहीं। हाँ, वह देव पूजा है। मूर्तियां उस भावना को विकसित करती हैं। जो भी मूर्ति है, देवी की मूर्ति हम देखते हैं तो हमें हमारे अंदर एक भावना को विकसित करती है। हम सरस्वती माता को देखते हैं तो हमारे अंदर विद्या भाव की भावना को विकसित कर देती है। हम लक्ष्मी जी को देखते हैं, धन भाव की भावना को विकसित करती है। यह सब भावनात्मक है, यह भी ध्यान रखें। ब्रह्म भावातीत है जो चर्चा चल रही है, उस पर हम अगर आए तो यह इसको इस तरह से समझना चाहिए। इस पर चर्चा हो चुकी है, देवता और परमात्मा में क्या अंतर है, परमात्मा की पूजा नहीं हो, इन सब बातों पर चर्चा हो चुकी है। आप वीडियोस हैं लिस्ट में पड़े हुए, आप उनको देख सकते हैं। मिलन लोहानी गोलकटे जी, गोपाल शर्मा, जब मन मुझ में ही लीन होता है तो मैं साक्षी होता हूँ, और जब मन में लीन होता हूँ तो मैं दृष्टा होता हूँ। जी चलो, एक ही बात है, साक्षी होना दृष्टा होना दो अलग अलग चीज नहीं है। मृत्यु लोक से अमरलोक, गुरु जी ब्रह्मा तक की कोई भी भक्ति, ब्रह्मा या ब्रह्म क्या कहना चाहिए, ब्रह्मा लिखा हुआ है, ब्रह्मा तक की कोई भी भक्ति साधना और कोई भी नाम जप ले तो क्या सब माया कहलाएगी? योग माया कहलाएगी। योग माया, योग माया जो योग करवाए, वह माया जो योग करवाए। भैया माया ही साधन है। माया को गालियां मत दो कि माया तो हम माया में फंसे हुए, हम माया, वो माया ही साधन है, प्रकृति ही साधन है मोक्ष के लिए भी, ठीक है। तो जो माया, माया तो कहलाएगी, जो भी आप कर रहे हैं भक्ति साधना नाम जप आदि, जो माया ही कहलाएगी, लेकिन योग माया कहलाएगी। वो योग में आपको सहायता प्रदान कर रही है तो योग माया है। जब ब्रह्म निष्क्रिय है तब फिर अवतार क्यों होता है? जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूं। तो भगवान कृष्ण ने कब कब अवतार लिया, किस रूप में अवतार लिया, क्या पता? क्या आप उस कृष्ण को जान पाए, देख पाए? ठीक, तो जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं अवतार लेता हूं। तो मैं अवतार लेने का मतलब कृष्ण अवतार लेते हैं। किस रूप में अवतार लेते हैं? मनुष्य रूप में ही तो अवतार लेते हैं ना। तो जैसे ही मनुष्य रूप में आएंगे तो भावना युक्त ही होगा सब कुछ। तो उस ब्रह्म ने अवतार लिया, आप यह नहीं कह सकते, ठीक है। वह निराकार ब्रह्म जो है, जो निष्क्रिय है, उसने अवतार लिया नहीं। हां, सब कुछ ही ब्रह्म है वैसे तो कहा गया है। वैश्वानर रूप में संसार भी ब्रह्म है, स्वप्न अवस्था भी तेजस ब्रह्म उसे कहते हैं, सुषुप्ति अवस्था को प्राज्ञ ब्रह्म कहते हैं। प्राज्ञ ब्रह्म, तेजस ब्रह्म और वैश्वानर ब्रह्म की ये तीन विवर्त बताए गए हैं एक तरह से, ठीक है। ये तीन पाद बताए गए हैं, ओम के त्रिपाद, इसे ओम का त्रिपाद भी कहा गया है उपनिषदों में, मांडुक्य उपनिषद में। तो इस प्रकार से यह वर्णन यहां पर किया गया है त्रिपाद का। तो वह सब ब्रह्म का ही तो रूप है ना, संपूर्ण संसार ही ब्रह्म का रूप है। तो कौन सी ऐसी वस्तु है जो ब्रह्म से परे हो सकती है? तो फिर ब्रह्म का अवतार का क्या अर्थ निकलेगा, आप खुद बताइए। ब्रह्म के अवतार का कोई अर्थ नहीं निकलता फिर, ठीक है। जब सब कुछ ब्रह्म का ही विवर्त है तो ब्रह्म के अवतार का क्या मतलब? अवतार मतलब नीचे उतरने की प्रक्रिया, अवतरण। नीचे कौन उतरेगा? जो ऊपर होगा। इसका मतलब वो सर्वव्यापी नहीं है। फिर आपको यह भी मानना पड़ेगा कि सर्वव्यापी नहीं है वो। तो ओमनी प्रेजेंस को कैसे मानेंगे आप? हर घट घट में उसकी कृपा होती है, कैसे मानेंगे आप? ठीक है। तो वह भाव शक्ति है,
अभी चर्चा चल रही थी जीवन मुक्त आत्माओं की, वही योगी जो सिद्ध हो गए हैं। महर्षि पतंजलि ने इसकी व्याख्या किस रूप में दी है, हमारे चैनल पर इसके ऊपर एक वीडियो है, मैं आपको शेयर करता हूं। बहुत उसमें पतंजलि योग सूत्र के आधार पर अवतारवाद की चर्चा की गई है। ठीक है, तो उसे जानना चाहिए, उसे समझना चाहिए। मैं आपको शेयर करता हूं कि इस वीडियो का टाइटल है सिद्ध पुरुषों का जन्म कैसे होता है। सिद्ध पुरुषों का जन्म किस प्रकार से होता है, उसमें यह व्याख्या मिलती है। तो क्या कहा गया है हम देख लेते हैं उसको। तो जब हम इस विषय को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर संशय का कोई मतलब नहीं है। जन्म जो होता है, अवतारी पुरुषों का जो जन्म माना गया है, वह किस रूप में माना गया है? जीवन मुक्त के रूप में माना गया है, जीवन मुक्त के रूप में, और भावनात्मक ही माना गया है, उसे भावनात्मक ही माना गया है, अभाव होकर नहीं माना गया। इसलिए करुणावश दो प्रकार के जन्म होते हैं। एक होता है करुणावश जो हो रहा है, वो किसके होता है? वो सिद्ध योगियों का होता है। और एक किसका होता है? कर्मों के वशीभूत, कर्मों के वशीभूत जो साधारण मनुष्य का होता है जन्म। तो वह अपनी इच्छा मात्र से, उनके अंदर एक इच्छा बची रहती है कि उन्हें जन कल्याण करना है, एक इच्छा बची रहती है कि उन्हें जन कल्याण करना है, और इस भावना से वह देह धारण करते हैं, इस भावना से वह देह धारण करते हैं। और जब जब धर्म को आवश्यकता होती है, तब तब वह धरती पर आते ही हैं। यह तो सिद्धांत है, यह तो प्राकृतिक सिद्धांत है। प्रकृति को संतुलित करने के लिए अवतारी पुरुष धरती पर आते हैं। पाप बढ़ गया तो श्री रामचंद्र आए संतुलन के लिए, संतुलित करने के लिए, बैलेंस में लाने के लिए, तो वो आते ही आते हैं। तो इसलिए यह इस विषय को इस प्रकार से आप समझें, और समझकर अगर आप, तो मैं आपको शेयर कर रहा हूं, वीडियो शेयर कर रहा हूं, आप ध्यान से इसको देख लीजिएगा। ये देखिए, अभी जो लिंक मैंने डाला है, लास्ट में आप आकर, कमेंट के लास्ट में आकर आप देख लीजिए, जो लिंक मैंने डाला है, इसमें सिद्ध पुरुषों का जन्म कैसे होता है, उसमें अवतार की भी चर्चा की गई है। टाइटल तो यही है, सिद्ध पुरुषों का जन्म कैसे होता है, लेकिन अवतार की भी चर्चा मैंने उसमें कर दी है। तो इसीलिए जो अवतारवाद है वह, क्योंकि जब तक कल्याण की भावना नहीं होगी, कोई कल्याण क्यों करेगा? कल्याण तो वही करेगा ना जिसको कल्याण की भावना है कि हाँ मैं कल्याण करूं, मैं, और उसके अंदर वैसा सामर्थ्य हो, उसके अंदर वैसा योग बल हो कि वो दूसरों का कल्याण कर सके। तो सिद्धियों का विशेष वर्णन मिलता है महर्षि पतंजलि के द्वारा। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि एक जो सिद्ध योगी है, जो आत्मस्थित योगी है, उसे संसार की चीजें उसके लिए खिलौने के समान होती हैं, और वह अपनी इच्छा मात्र से, वह चाहे तो सूक्ष्म में ही गमन कर जाए और फिर उसको भी खत्म कर कर लीन हो जाए, अन्यथा वह चाहे तो जन कल्याण की को देखते हुए कि हाँ मुझे आना चाहिए और काम करना चाहिए जन कल्याण हेतु, तो वो करते हैं, वो ऐसी इच्छा लेकर ही जन्म लेते हैं। कल का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। कल के विषय में, कल सुबह का विषय, कल सुबह जिस विषय पर चर्चा होनी है, आपने देखा होगा, शेड्यूल हो चुका है लाइव, और उसमें विषय क्या है कि अपने अगले जन्म को स्वयं निश्चय करो, स्वयं निश्चित करो कि तुम्हारा अगला जन्म कैसा होगा। क्या संभव है? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आपके ऊपर ही निर्भर करता है बहुत कुछ। तो उसमें भी यह विषय आ जाएगा। तो इच्छा मात्र से, वह अपनी इच्छा मात्र से, अपने सुविधा से, अपनी इच्छा से वो जन्म लेते हैं। उनको बंधन नहीं होता कि शरीर में आना जरूरी है। वह जीवन मुक्त, वह जीवन मुक्त की जो चर्चा चल रही है, वही वास्तव में अवतारी है, वही वास्तव में अवतारी है। पंचभूतों पे उनका नियंत्रण होता है। आप चले जाइए, इसके लिए, इस बात को बहुत अच्छे से समझने के लिए पतंजलि योग सूत्र का विभूतिपाद और कैवल्यपाद,
विशेष वर्णन है वहां पर इस विषय में। ठीक, तो वह ब्रह्म ना होकर ब्रह्म युक्त योगी ही है। वैसे तो सब कुछ ही ब्रह्म है, ब्रह्म क्या नहीं है, क्या नहीं ब्रह्म है, तो ब्रह्म के अवतार का मतलब ही नहीं उठता ना, उसके अवतार का कोई मतलब ही नहीं उठता कि वो ब्रह्म। हां, जो साधक, जो सिद्ध योगी ब्रह्म ज्ञानी है, वह अपने अंदर ब्रह्म की अभिव्यक्ति को ला सकता है, बस ये उसका, क्योंकि वो जीवन मुक्त है। इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं मैं ब्रह्म हूं। वैसे तो हर व्यक्ति ही अपने ब्रह्म है ही, बस उसको जानने की उसको आवश्यकता है। वो जानता नहीं है कि वो ब्रह्म है। जैसे कि एक बार क्या हुआ कि शेरनी जो है उसे भूख लगी थी, भेड़ों के झुंड पर उसने छलांग लगाई, लेकिन उसके गर्भ में शिशु था, बालक था, एक बच्चा था, उसका गर्भ गिर गया छलांग लगाने के कारण। शेरनी दर्द सहन नहीं कर पाई, शिकार तो पकड़ नहीं पाई, भूख उसे और लगी हुई थी, बेहोश हो गई, गिर गई, मर गई। अब जो शेर का बच्चा था वो भेड़ों के साथ घूमने लगा, भेड़ों के झुंड में सम्मिलित हो गया, भेड़ बनकर रहने लगा। समय बीता, कुछ वर्ष बीते, थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन फिर भी भेड़ों के साथ घास भी चरता है, भेड़ों की जैसी जिंदगी बिताता है। एक शेर आया, उसने भेड़ों के झुंड पर जैसे हमला किया, उसने देखा कि भाई एक शेर भी इनके बीच में घूम रहा है, मेरे हमले से वह भी डर के भाग रहा है। तो वो क्यों भाग रहा है, वो तो शेर है, उसे तो मिलकर शिकार करना चाहिए था। ठीक है, उसे तो मिलकर शिकार करना चाहिए था, लेकिन वो तो भागे जा रहा है। उसको पकड़ा, उस शेर को पकड़ा और उसे कहा कि भाई तू तो शेर है। उसे नहीं, मैं भेड़ हूं, मैं शेर नहीं, मैं तो भेड़ हूं, मैं कैसे शेर हो सकता हूं। तो उन महापुरुषों का काम यही है, तुम स्वयं को जानो कि तुम अपने आप को नश्वर देह समझे बैठे हुए हो, रोते रहते हो, दुखी होते रहते हो, सुखी होते रहते हो, लेकिन तुम स्वयं को जान लो कि तुम हो कौन, तुम ब्रह्म हो। इसी उद्देश्य से आदि गुरु शंकराचार्य अपने विचार रख रहे हैं, इसी उद्देश्य से श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने में लगे हुए। तुम जानो अपने आप को, तुम्हारे भीतर क्या है। तो इसीलिए वह इसी प्रकार से जो श्लोक आते हैं श्रीमद् भगवद गीता में हो, चाहे और जगह पे भी, कई जगह पर जो वर्णन आते हैं कि वह आत्मा ही ब्रह्म है, इस प्रकार से कह दिया जाता है, उसमें कोई भेद नहीं है। तो ऐसे ही विचारधारा के वशीभूत कहा गया है। प्रणाम गुरुजी, अगर हमें मेडिटेशन में प्रकाश और आनंद की प्राप्ति होती है तो वह प्रकाश क्या है? वह जो प्रकाश जो आपको दिखाई दे रहा है वह एक दिव्य अनुभूति है, ठीक है, जो कि ध्यान की अवस्था में होती है। वह ब्रह्म नहीं है, परमार्थिक ब्रह्म नहीं है, कल्पित ही है, विवर्त ही है। ब्रह्म का विवर्त, विवर्त मतलब मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन। इसीलिए क्या मैंने कहा, आत्मा और ब्रह्म का एकत्व बोध ही ब्रह्म ज्ञान है। प्रमाण अद्वैत वेदांत है, प्रमाण अष्टावक्र गीता है, प्रमाण मांडुक्य उपनिषद है, मांडुक्य कारिका है योगी गौड़पाद की, जो कि आदि गुरु शंकराचार्य के गुरु गोविंद पाद के भी गुरु थे। सुखदेव मुनि के शिष्य बताए जाते हैं योगी गौड़पाद। सुखदेव मुनि, सोचिए सुखदेव मुनि कब हुए थे। तो उनकी मांडुक्य कारिका, मांडुक्य उपनिषद का विस्तार किया उन्होंने और मांडुक्य कारिका की रचना की, जिसका जो प्रारंभ, अभी जो भाष्य हमारे पास मांडुक्य कारिका की है वो शंकराचार्य की ही शंकर भाष्य उपलब्ध होती है मांडुक्य कारिका के संदर्भ में। ब्रह्म और आत्मैक्य स्पष्ट रूप से शब्द लिखा, ब्रह्म आत्मैक्य बोध की बात की जाए, एक बार नहीं अनेकों बार प्रयोग हुआ है एक ही शब्द। तो आत्मा और ब्रह्म की एकत्व बोध होना मतलब लहर और समुद्र अलग नहीं है, इस बात का बोध हो जाना, शब्दों से नहीं, अनुभूति में, ध्यान की अनुभूति में, उस अवस्था में चले जाना वो। और जहां दिखाई दे रहा है, जहां आप देखने की, वहां तो भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं। जो प्रकाश दिख रहा है एक तरंग उत्पन्न कर दे रहा है,
वह आपके अंदर तरंगों को पैदा कर दे रहा है। हाँ, आप कहोगे कि नहीं वो डिवाइन है, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है देखकर, वो अलग बात है कि आपको अच्छा लग रहा है देखकर, लेकिन आप देख रहे हो ना, द्वैत भाव तो बना हुआ है ना, आप देख रहे हो, वो दिख रहा है। एकत्व कहां पर है? एकत्व कहां पर है? तो जब तक एकत्व नहीं तब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान नहीं। मैं शास्त्र अध्ययन करके मैं यह बात आपको बता रहा हूं। तो हमें अगर मेडिटेशन, तो ठीक है हिमांशु जी, कुमार एस जी, ब्रह्मलीन का क्या मतलब होता है? पूरी तरह से, वैसे तो संपूर्ण जगत वैसे ब्रह्म में ही है, तो ब्रह्मलीन ही है, लेकिन उसका विवर्त है। इंद्रियों के वशीभूत आदमी सत्य को नहीं देख पाता है। जब संपूर्ण वृत्तिहीन हो जाए, अभी तो श्लोक पढ़ के हमने बताया था, क्या कहा था, क्या कहा, शब्द कहा गया कि वृत्तिहीनम मन, कि मन जो है वृत्तिहीन हो जाए, ऐसी अवस्था आ जाए। वृत्तिहीनम मनः कृत्वा क्षेत्रज्ञम परमात्मनि, अर्थात वृत्तिहीन हो जाने से जो क्षेत्रज्ञ है, जो जीवात्मा है, वह स्वयं ही परमात्मा हो जाता है। स्पष्ट हो जाता है कि वो एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। ठीक, तो वहां ब्रह्मलीनता होगी। फिर जीव के प्रारब्ध की शुरुआत कैसे हुई? जब प्रारब्ध से ही जब मिलता है, जब एक ही परम बहु हुआ है, तो किसी जीव ने अच्छा कर्म, वे किसी ने बुरे कर्म क्यों किए? भावनाओं के वशीभूत, कल्पनाओं के वशीभूत, क्योंकि संसार कल्पना मात्र है, उसके वशीभूत ही कर्म होते हैं। उसी के वशीभूत उन कर्मों के आधार पर प्रारब्ध संचित और क्रियामान कर्म बनते हैं। या तो फल देने की प्रकृति, काल के आधार पर जो फल मिलता है उस आधार पर कहा गया है कि प्रारब्ध कर्म होते हैं, क्रियामान कर्म होते हैं, संचित कर्म होते हैं, आगामी कर्म होते हैं, इस प्रकार से वर्णन आता है। तो वह है तो कर्मों का वह सिद्धांत है। तो वह सभी भावनाओं से, तो अभी तो स्पष्ट किया गया कि भावनाएं होंगी, भावनाओं के वशीभूत कर्म होगा, कर्म से फल मिलेगा, फिर भावनाएं होंगी, फिर कर्म होगा, फल होगा, ये चक्र है। ठीक है जी, लाखों में ऐसे एक हैं तो अच्छी बात है, अगर आपको ऐसा लग पा रहा है तो। बाकी मुझे कोई इसका कोई वो विशेष नहीं, मैं सीधे ही से बात कहता हूं कि मैं तो बस प्रेरणा देने के लिए, सहयोग देने मात्र ही हूं। मैं इतना ही मैं कर रहा हूं और इतना ही करता हूं। भगवान राम ने सिर्फ लोगों की कही सुनी बातों पर सीता जैसी पवित्र स्त्री को अग्नि परीक्षा में क्यों गुजरने दिया? ना, ये तो राम कथा का विषय आ गया। तो राम कथा पर जब चर्चा होती है तो यह बात समझ में आती है। कभी आप राम कथा पढ़ेंगे, रामचरितमानस पढ़ लीजिए, वाल्मीकि रामायण पढ़ लीजिए, आपको स्पष्ट, कथाओं का विश्लेषण अलग हो जाता है। फिर यहां पर ब्रह्म की चर्चा है, तो आप विषय से हटकर प्रश्न है, लेकिन फिर भी बस इस विषय में इतना ही बता सकते हैं कि जो, क्योंकि आप जब कथा स्वीकार करेंगे ना, आप कथा का एक अंग स्वीकार करेंगे तो दूसरा अंग भी मानना पड़ेगा। एक अंग, अगर आप ये मान रहे हैं कि अग्नि परीक्षा सीता के लिए और सीता जी को अग्नि में चली गई और साफ सुथरी बचकर निकल गई, क्या यह मानने योग्य बात है? अगर आप ये समझ रहे हैं कि भाई आग में एक स्त्री जो है आग में चली गई और वो जिंदा बच गई, उसको जली भी नहीं वो, आप ये कैसे स्वीकार करें? अगर आप ये स्वीकार कर रहे हैं तभी तो प्रश्न कर रहे हैं। ये प्रश्न आप तभी कर रहे हैं क्योंकि आपने ये स्वीकार कर लिया कि सीता जी अग्नि में गई, बिल्कुल नहीं जली और निकल आई। आपने स्वीकार कर लिया ना कि वो जली नहीं थी अग्नि के अंदर। तो अगर आपने ये स्वीकार कर लिया तो आपको पिछली बात भी स्वीकार करनी पड़ेगी कि भगवान राम ने असली सीता तो अग्निदेव को दे दी थी। असली सीता तो अग्निदेव को दे दी थी। नकली सीता जो है उनकी प्रतिछाया, या वो अग्निदेव की ही पुत्री रूपा थी, जिसको उन्होंने ले लिया था और फिर उसका हरण हुआ। वो रावण के यहां पर गई। रावण को पहले से श्राप था। कुछ लोग बड़े आसानी से कह देते हैं अरे रावण तो मर्यादा में रहता था, सीता के साथ उसने कुछ भी गलत नहीं किया। सत्य नहीं है। चक्कर क्या है कि हम पढ़ते नहीं है। वाल्मीकि रामायण ही पढ़ लीजिए, उत्तरकांड जाकर रावण के द्वारा दो बार क्या हुए, बलात्कार हुए हैं। जब उसने दूसरी बार कुबेर की वधू से, पुत्र वधू के साथ जब गलत किया,
गलत कर्म उसने किया तो उसे श्राप मिला कि आज के बाद अगर किसी स्त्री के मर्जी के बिना तूने उसका स्पर्श भी किया तो तू जलकर भस्म हो जाएगा। रावण ये जानता था, इसलिए उसने सीता जी के साथ कोई जोर जबरदस्ती करने का प्रयास नहीं किया। लेकिन वो सीता थी ही नहीं। अगर आपने यह चमत्कार मान लिया कि सीता जी अग्नि में गई और अग्नि परीक्षा देकर साफ सुथरी वापस निकल गई, अग्नि ने उनको जरा सा भी जलाया नहीं, तो आपको पिछली बात अभी माननी ही पड़ेगी कि राम वो सीता थी ही नहीं। वो तो भगवान राम ने जो है सीता बदल ली थी अग्निदेव से, ये भी कथा आती है, रामचरितमानस में भी इसका वर्णन आ जाता है। तो असली सीता तो वो थी ही नहीं जो रावण के पास गई। तो वहां से उन्होंने सीता जी को फिर लिया। तो अपनी उन्होंने, अब चक्कर क्या था कि यह रहस्य वो दुनिया के सामने नहीं लाना चाहते थे उस समय विशेष करके, ठीक है। अगर उस समय वो रहस्य ले आते कि भाई ये जो असली सीता नहीं है, मैंने तो रावण के पास नकली सीता भेजी थी, जो सीता जी का हरण हुआ। क्यों हुआ? अब देखिए, ये सारी योजना थी भगवान राम की। योजना कब बनी? राम कथा सही से अध्ययन कीजिए, ऊपर ऊपर से कथा कहानियां मत पढ़ा कीजिए। रामायण कभी, इसलिए तो मैंने बोला है कि कभी सीरीज लेकर आएंगे रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण को लेते हुए, क्या है राम कथा के अंग और कहां पर कैसी घटनाएं घटी हैं। तो जब शरभंग ऋषि के आश्रम में भगवान राम पहुंचे तो उन्होंने एक पहाड़ देखा, मानव कंकालों का पहाड़। मानव कंकालों का पहाड़ देखा, पर्वत देखा कि इतने सारे मानव कंकाल, कैसे लोग मर जाते हैं इतने। तो उन्होंने कहा कि, महर्षि ने कहा कि यह सब राक्षसों, रावण का ये कार्य, रावण के दूत ये सब कर रहे हैं। रावण के दूत जो है यह सब कर रहे हैं। रावण के दूत ने इन हत्याएं कर दी है और कंकाल यहां छोड़ गए, और कंकालों का पर्वत। तो भगवान राम वहां पर प्रण लेते हैं, धनुष उठाकर प्रण लेते हैं कि मैं निश्चर विहीन कर दूंगा पृथ्वी को। और उसकी योजना के अंतर्गत सीता जी से बात वार्तालाप कर उनको समझाकर अग्निदेव को अर्पित करके, अग्निदेव की पुत्री को सीता के रूप में लेकर वो फिर जाते हैं और वहां से हरण होता है एक योजनाबद्ध तरीके से। तो वह योजना वहां अगर प्रकट होती तो वो उचित नहीं थी। इसीलिए अग्नि से अपनी सीता लेने के लिए उन्होंने अग्नि परीक्षा का एक नाटक मात्र किया, एक लीला मात्र की, ठीक है। इस रहस्य को सीता जी और भगवान राम भली भांति जानते थे, तीसरा कोई ना जानता था। तो यह विषय यहां पर आ जाता है। तो इसीलिए राम फिर बाद में अयोध्या पहुंचकर भगवान राम ने अपना रहस्य प्रकट किया, अपने भाइयों को बताया हो, वो सब बातें अलग है। लेकिन वहां पर क्योंकि तुरंत तो युद्ध हुआ था, वहां पर उन्होंने ऐसा कोई प्रागट्य नहीं किया। और क्योंकि उनको अपनी सीता अग्निदेव से चाहिए थी, तो जो सीता जो रावण के पास थी वो अग्नि के अंदर गई। और जो अग्निदेव को उन्होंने, ऐसे कहा जाता है, अग्नि की सुरक्षा में जो अपनी माता लक्ष्मी जो सीता जी जो हुई वो उन्होंने ग्रहण कर लिया। तो यह अब पारलौकिक जगत की बातें, सिद्धों की बातें हैं। सिद्धों की बातें इतनी आसानी से नहीं, कुछ साधना कर कर ही समझ में आ सकती है। तो यही है, ठीक थी। तो इसमें यही है। तो चलते हैं इसी के तरह, तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये रामायण का विषय है, कभी और इस पर चर्चा होगी। कहीं बहुत ज़्यादा कोई मानने का कल्पित कोई विषय नहीं है। राम एक अवतारी पुरुष थे, और अवतारी पुरुष वही जीवन मुक्त अवतारी जो कि बंधन में नहीं रहते हैं और मात्र करुणा के वशीभूत, जीवों पे करुणा करने के लिए ही शरीर धारण करते हैं। तो उसी सत्ता को हम अवतारी पुरुष कहते हैं, और वही थे वो। तो इसलिए एक आदर्श थे, कर्म का आदर्श, एक कर्तव्यों का आदर्श राम के द्वारा स्थापित होता है। तो बहुत अच्छी बात है, वो तो आदर्श समाज के भीतर रहना ही चाहिए। तो मित्रों, विराम देते हैं, समय काफ़ी हो रहा है, तो विराम देते हैं। और चर्चा कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, ना करें, अभी कल फिर मिलेंगे। और सुबह 9 बजे 9 AM, अभी 9 PM का प्रोग्राम था, 9 AM सुबह में होता है लाइव, तो उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब भी कर दें, शेयर भी कर दें। अगर आपको लगता है कि कार्यक्रम गुणवत्तापूर्ण है, तो जरूर ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें
आपके द्वारा किया गया सब्सक्राइब शेयर भी एक प्रकार का सहयोग ही है। और मित्रों, जो साधना के जो कोर्सेस हैं, मेडिटेशन कोर्सेस हैं, ध्यान योग, मेडिटेशन कहना भी बहुत उचित शब्द नहीं है, लेकिन क्या करें, प्रचार ऐसा हो गया है तो मैं एक बार बोल देता हूं, लेकिन समझाने की भी एक तो पूरा वीडियो ही है, मेडिटेशन क्या है, ध्यान क्या है, दोनों में बहुत अंतर है। तो मेडिटेशन और ध्यान में डिफरेंस है। तो एक जो कोर्स है हमारा ध्यान योग के ऊपर, जुपिटर मेंबरशिप के अंदर, सन मेंबरशिप के अंदर, आप यूट्यूब पर ही ज्वाइन कर ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर जो है आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, उन वीडियोस का आप लाभ उठा सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ आप व्यक्तिगत रूप से संपर्क भी करें, व्यक्तिगत रूप से संपर्क में भी रहे कि हाँ आप ऐसी साधना का कोर्स करना चाहते हैं, क्योंकि वीडियोस के साथ काउंसलिंग भी चलती है। अब एक और सुविधा मैं लेकर आ रहा हूँ, जूम पर भी आपको गाइडेंस, ध्यान कैसे करना होता है लाइव बताया जाएगा। सेलेक्टिव लोगों को जो ज्वाइन करेंगे उनके लिए ऐसा प्रयास किया जाएगा। तो इसलिए जुड़े रहें, बने रहें और सर्व कल्याण की ओर बढ़ें। धन्य है वो लोग जो इस भारत भूमि पर जन्म लेते हैं, धन्य अस्तु ते भारत भूमि भागे। वो लोग धन्य हैं जो इस भारत भूमि पर जन्म लिया करते हैं, उनकी गुणगान देवता भी करते हैं। गायन्ति देवा कील गीत कानी, धन्य अस्तु ते भारत भूमि भागे। गायन्ति देवा, देवता भी गायन करते हैं, गीत गाते हैं। धन्य अस्तु, धन्य है वो लोग जो भारत भूमि पर जन्म लेते हैं। ठीक है, तो आइए इसी के साथ विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।